हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे मेरा चैनल दीपाली मेकअप तहर के। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। आ, बहुत लॉन्ग टाइम हो गया, मैंने लॉन्ग वीडियो नहीं बनाया है, ना ही कोई अपलोड किया है। सो आज मैं लेकर आई हूँ, कोई मेकअप वीडियो नहीं लाई हूँ, ना कोई मेकअप ट्यूटोरियल लाई हूँ, ना किसी प्रोडक्ट के बारे में बताने आई। सो आज मैं ट्रैवल ब्लॉग लेकर आई हूँ। तो रिसेंटली अभी मैं गई थी बाली। सो बाली में कैसे गई, कहाँ कहाँ गई, कहाँ नहीं जाना है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कब जाना है, कैसे प्लान किया, जाना चाहिए या नहीं चाहिए, ये सब चीज के बारे में आज आपको मैं बताने वाली हूँ। सो आप मेरे वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। सो चलिए स्टार्ट दे दे अपना वीडियो। सो आपने छोटा सा गेम सम देखा, मैंने जो वीडियो में भी डाला था। सो यस, वर्थ है जाना, बट जैसा लोग कहते हैं कि बाली बहुत ज्यादा सस्ता है, बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता है। सो ये सरासर झूठ है। बाली में कुछ चीज सस्ती नहीं है, बल्कि मुझे लगता है इंडिया से बहुत ज्यादा ही महंगा है वहाँ सामान। मतलब आप बिलीव नहीं कर सकते वहाँ में कितना महंगा है। यस, वहाँ पे बहुत लोग जाते हैं, पर इंडियंस के लिए वो चीजें बहुत ज्यादा महंगी है। अदर कंट्रीज जैसे यूएस यूके हो गए, उन लोग के लिए ना, और सिंगापुर वाले होंगे जैसे, उनके लिए चीप हो सकता है वहाँ के सामान, बट इंडियंस के लिए बहुत ही ज़्यादा महंगा है वहाँ के ज़्यादा। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि कैसे जाना है, कहाँ जाना है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, स्टेप मत, अगर आपने प्लान कर लिया है उनके लिए है। अगर आपने ऑलरेडी फ्लाइट बुकिंग कर ली है, होटल्स वगैरह बुकिंग कर लिए हैं, तो उनके लिए ये है कि आप करेंसी एक्सचेंज करा के लेके जाइए यहाँ से। और या फिर आप वहाँ की करेंसी ले सके, इंडोनेशियन करेंसी ले सकते, आइडिया ले सकते। अदरवाइज आपको सबसे बेस्ट है कि आप डॉलर दीजिए। डॉलर जो आप करेंसी लेके चाहते हैं, सो वहाँ पे बहुत ही अच्छा आपको एक्सचेंज रेट मिल जाता है। बट यह संभाल के, वहाँ पे बहुत सारा फ्रॉड्स भी होते हैं, जो कि हमारे साथ फ्रॉड हो चुका है। हमने कुछ आइडिया करेंसी लेके गए कि कुछ डॉलर करेंसी लेके गए, तो हमारे साथ ये फ्रॉड हुआ कि हमने $100 दिया था एक जगह एक्सचेंज करने के लिए। वहाँ पे अच्छे, उन्होंने अच्छा रेट दिया। बस सेकेंड डे हम जब एक्सचेंज कराने के लिए गए कि वहाँ पे बहुत सारे मनी चाहिए, बहुत ज़्यादा मनी चाहिए। तो कुछ के रेट अलग होते हैं, कुछ के रेट अलग होते हैं, तो हमें जो रेट लगा कि उन्हें यहाँ देना चाहिए। तो वहाँ हम गए, एक्सचेंज कराए। एक्सचेंज करने पे जब उसने दिया हमें, हमने प्रॉपर काउंट किया कि हाँ भाई प्रॉपर उसने दिया है। फिर उसने वापस से हमसे वो करेंसी मांगा और वो काउंट किया, और फिर उसके बाद हमको दे दिया। तो हमें लगा कि प्रॉपर्टी उससे हमने जो काउंट किया था उसको दिया था, और उसने वापस से रिकाउंट करके हमें दे दिया, और मैंने बैग में रख लिया। फिर जब हम होटल में पहुंचे, थोड़ा बहुत एक्सचेंज का खर्चा वर्चा किया, कि होटल में पहुंचे जब काउंट करने लगे, तो उसमें हमें 5 लाख रुपए का मिक्सा, ये 5 लाख रुपए इंडियन करेंसी में, आइडिया करेंसी 5 लाख रुपीज, आई गेस ये 5 लाख आइडिया। तो वहाँ पे ये बहुत प्रॉब्लम है कि आप मनी चेंजर किसी अच्छे जगह पे करवाइए जो कि जेन्युइन हो, और आप कम से कम आपके साथ जो 3 लोग हैं उनके साथ आप सबको एक बार काउंट करें। आप वहाँ निकलने से पहले, कि जो स्टोर है या शॉप है, वहाँ से निकलने से पहले आप एटलीस्ट 2-3 बार काउंट कीजिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट होता है। वो मतलब वो क्या बोलते हैं, जैसे मैजिशियन, वो हाथ की सफाई में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ता स्टेप है, ये आपको बता दी। मैंने आपको बताया जिन्होंने साइट की प्रति है, सब कुछ कर लिया है, वीज़ा वगैरह सब निकाल लिया है, ये उनके लिए है। जिन्होंने अगर नहीं किया है, सोच रहे हैं बाली जाना है कि नहीं जाना है, सो बाली जा सकते हैं। वंस इन अ लाइफ आप बाली जाइए, बहुत ही अच्छी जगह है। ग्रीनरी है, बहुत ही अच्छा पीसफुल है। तो हम कैसे, पहले मैं अपना बता देती हूँ हम कहाँ रुके थे। हम रुके थे उबुड में रुके हैं हम, क्योंकि उबुड में आपको बहुत ज़्यादा हिरी मिलेगा, बहुत और सारी चीज़, मोस्टली जो बाली में जाया जाता है प्लेसेस, वो उबुड में ही है, कुटा में नहीं है। किता एंड सेंयाक में बीचेस वगैरह है, नुसा पेंडेरा में भी बीचेस वगैरह है। उबुड में आपको भेनेरी मिलेगी, जो भी टेम्पल्स, वो बाली की जो फेमस फेमस टेम्पल्स है वो आपको उबुड में ही मिलेगी। तो आपको उबुड में आप स्टे करेगी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। वहाँ को चीप रेट में मिल जाएगा आपको स्टे, और वहाँ से लोग भी अच्छे, इवन आपको इंडियन फूड मिल जाता है।
उबुड में तो मोस्टली इंडियन रेस्टोरेंट है। हाँ, पूता नहीं गए तो पूता के बारे में मुझे नहीं पता है, बट उबुड के बारे में हम आपको बता सकते हैं। तो बाली जो प्लान कर रहे हैं, तो बाली आप पीक सीज़न में मत जाइए। पीक सीज़न में बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, बहुत ज़्यादा आपको हर चीज़ के लिए क्यू रहेगा, तो आप पीक सीज़न में मत जाइए, आप अवॉइड कीजिए पीक सीज़न में, ऑफ सीज़न में जाइए। जैसे ऑफ सीज़न में हम गए थे, हमने प्लान किया था जुलाई में, जुलाई एक ऑफ सीज़न होता है। हम जाने अभी गए थे, इतना क्यू हमें नहीं मिला किसी भी चीज़ के लिए, हमें इतना क्यू मिला, मतलब फटाफट 1 आवर अप्रॉक्स 1 आवर हम एक टेम्पल में गए थे, 1 आवर वहाँ पे लगा। अदरवाइज़ हमें बहुत ही फटाफट हो गया, इतना कुछ ज़्यादा टाइम ऑफ सीज़न में आप प्लान कीजिए। तो फ्लाइट बुकिंग होगी, फ्लाइट बुकिंग होने के बाद आपको वीज़ा लेना है। यस, वीज़ा लेना है, वीज़ा ऑन अराइवल आप मत लीजिएगा क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लंबी क्यू होती है। हमारी फ्लाइट की मुंबई से सिंगापुर, सिंगापुर से भी बाली के लिए, दमपसार के लिए हमारी फ्लाइट थी। तो आप डायरेक्ट फ्लाइट लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा, तो आप क्या कीजिए, आप लेओवर वाली एक हॉल्ट आप लेके ही जाइए, तो क्या आपको फ्लाइट का कॉस्ट आपको थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा। और मैंने कहाँ से बुकिंग की और जो भी डिटेल्स है मैं आपको कैप्शन में दे देंगी। आप वहाँ से जाके बुकिंग कर सकते हो। सो ये मेरी फ्लाइट चली मुंबई टू सिंगापुर के लिए। सो ऐसा लग रहा है ना अंधेरा हो गया है, बट ये शाम का टाइम था। ये देखिए आज सनसेट का व्यू कैसा लग रहा है, वाओ। तो फ्लाइट के बाद आपको वीज़ा लेना है। वीज़ा हमने यहीं से लिखते गए थे, जिसका कुछ इंडियन करेंसी में आई थिंक सो 2000 समथिंग था, जो भी था एग्जैक्टली जो फिगर जो कि रहेगा मैं यहाँ पे वीडियो में मेंशन कर दूंगी कितने में था। और फिर वीज़ा लेना है और हमें एक आई लव बाली है, यहाँ का भी हमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ता, तो उसके भी कुछ पैसे होते हैं, वो भी देना पड़ता है। जो भी मैंने अमाउंट पे करेंगे वो सारे आपको मैं कैप्शन में प्लस इस वीडियो में कहीं पे मेंशन कर दूंगी कि मैंने कितना पे किया, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली उसका फिगर अभी याद नहीं है। मैं जो भी फिगर है वो मेंशन करूंगी। तो अपन तो यही है कि आपकी फ्लाइट बुकिंग करना, वीज़ा लेना और आई लव बाली का जो पेमेंट है वो उतना रजिस्ट्रेशन करना हो पे करना। और प्लस वहाँ पे एक और है, बिफोर अराइवल टू बाली आपको कस्टम का डिक्लेरेशन देना है, प्लस आपका हेल्थ का डिक्लेरेशन भी देना है। सो आपको वहाँ का वाईफाई वगैरह अगर आप कर लेते हैं, अगर आप पहले कर लेते तो बहुत ही अच्छी बात है। अदरवाइज आपको एयरपोर्ट का वाईफाई लेके वहाँ पे आपको ये सारा डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, तभी आपको एग्जिट देंगे। अदरवाइज एयरपोर्ट से इमिग्रेशन में वो आपको लटका देंगे, जब तक वो होगा नहीं तब तक आपको जाने ही नहीं। लेकिन तो हमने ये सारी चीज़ें करके रखी थी। सो हमने जो एयरलाइन बुक की थी वो सिंगापुर एयरलाइन बुक की थी, जस्ट मैं आपको बताना चाह रही हूँ सिंगापुर एयरलाइन। और हमें क्योंकि उस सिंगापुर एयरलाइन में हमें फ्री वाईफाई मिला था, जो कि बहुत अमेजिंग था। तो मुंबई टू सिंगापुर की अप्रॉक्स 5.5 आवर्स की जर्नी थी। फिर हमारा 1 आवर्स अप्रॉक्स लेओवर था। उसके बाद हमारी सिंगापुर टू बाली की फ्लाइट थी। तो रात के 12 बजे हम बाली एयरपोर्ट पहुंचे। ये बाली एयरपोर्ट का लुक है, आप देख सकते हो, मतलब अच्छा है। यहाँ पे देखिए सब डेविल जैसा ही यहाँ पे सब क्राफ्ट बने हुए हैं। सो वहाँ पहुँचने के बाद फिर हमने कैब बुक किया ग्रैब से। ये रात हमें होटल पहुँचते-पहुँचते अप्रॉक्स 2 बज गए थे। तो ये रात का व्यू है। तो स्टेप 1 में आपको मैंने बताया, स्टेप 2 है आपको मनी चेंज करके लेके जाना है। तो मनी कैसे एक्सचेंज करना है वो सारी आपको ठीक है मैं बताती हूँ। तो स्टेप 3 है, आपको कोई भी आपको ईसी मिलना पड़ेगा। आप इन कार्ड आपको लेना पड़ेगा। सो क्योंकि आपको हर जगह ट्रैवल करोगे तो आपको कैब बुक करना पड़ेगा। सो कैब बुक करने के लिए आप वहाँ पे गोजेक और ग्रैब है, जो 2 ऐप चलते हैं वहाँ पे। तो गोजेक और ग्रैब, सो उसके बेसिस पे हमने भी कैब बुक किए थे। और तो इंटरनेट तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप जब होटल में रहोगे तो आपको इंटरनेट दे जाएगा, बट होटल जब जब घूमने करने जाओगे तो आपको इंटरनेट नहीं मिलेगा। तो हमने क्या किया था, हम दोनों में से एक जन ने सिर्फ ई सिम लिया था और भी हॉटस्पॉट से यूज़ किया था, जो कि अच्छा नेटवर्क था और बहुत ही अच्छी स्क्रीन थी। सो हमने जो ई सिम लिया था वो प्लुक से बुक किया था। तो कुछ 700 में हमें 5 डेज़ का मिला था, अनलिमिटेड अनलिमिटेड नेट यूज़ कर सकते हैं। तो हम दोनों ही हॉटस्पॉट से यूज़ करके हम दोनों ने काम चला लिया था। ये मेरे होटल का व्यू है। सो डे 1 हो गया, हम निकले थे एक छोटी सी सवारी करने, क्योंकि रात को लेट पहुंचे थे तो हम देर तक उठे थे। और तो हमें नज़दीक के प्लेस पे जाना था। तो नज़दीक जो हमारे होटल के पास था ये था उबुद पैलेस। सो उबुद पैलेस बहुत ज़्यादा ही पास में था और अच्छा था, छोटा सा ही जगह है पर अच्छा था। मतलब कह सकते हो कि मतलब ठीक है, इतना वाव भी प्लेस नहीं था,
तो ये एक बहुत ही ओल्ड स्ट्रक्चर्स वाली मंदिर्स बने हुए थे और ग्रीनरी थी। ये है उबुड का आर्ट मार्केट जो कि बहुत अमेजिंग है। सो इस मार्केट में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है, एक्सेसरीज़ मिल जाएगा, आपको क्लोथिंग मिल जाएगा, वेस्टर्न क्लोथिंग एंड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थिंग है यहाँ पर वुड की चीज़ें आपको बहुत अच्छी मिलती है। वुड के बैग्स, वुड की जो किचन की ग्रोसरीज़ के सामान हैं, हाँ, ग्रोसरी मतलब यूटेंसिल्स जो होते हैं सामान, वो मिल जाएगी। ये देखिए आप कितने वैरायटी ऑफ वैराइटीज़ फिश यहाँ पे जो ड्रीम कैचर है वो मिल जाता है, सोवेनिर मिल जाता है, बट यहाँ के जो प्राइसेस है वो बहुत ज़्यादा हाई। सो घूमते-घूमते हम थक गए तो फिर फाइनली हमें एक इंडियन रेस्टोरेंट मिला जो कि वेज एंड नॉन-वेज दोनों था। मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी क्योंकि बहुत गर्मी हो रहा था। गर्मी के कारण भूख भी बहुत लगी थी। फाइनली फिर हमें वहाँ वेजिटेरियन फूड मिला। फिर उस सेम डे हम खाना लंच करने के बाद अब फिर चले गए थे हम उलुवाटाओ टेम्पल। वहाँ पे जिन्होंने शॉर्ट्स पहना उन्हें ऐसा जो आप देखते सरांग बोलते हैं, लुंगी या सरांग बोलते हैं वो पहनना पड़ता है। अगर फुल पहना है जस्ट आपको एक गमछा जैसा होता है वो आपको बाँधना पड़ता है। सो पूरा दिन निकालने के बाद ऐसा हालत हुआ कि बहुत ज़्यादा दूर था वो प्लेस। होटल के पास एक वेजिटेरियन रेस्टोरेंट मिल गया था तो हम वहाँ पे डिनर करने बैठ गए थे। क्योंकि हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी हमारा कि जल्दी-जल्दी खा के बस जाना था आराम कर ले। स्टेप 4 आपको बताने वाली हूँ आइडी मिंट है। तो आपको आइडी है वो आपको वेल प्लान करके आपको रखना पड़ेगा। कि अगर आपने प्लान करके नहीं रखा है कि आपको कौन से डेज़ कहाँ जाना है कि वहाँ पे जाके आप ना मतलब कन्फ्यूज़ हो जाओगे, आपका पूरा दिन वेस्ट हो जाएगा। सो हमारे साथ यही हुआ कि हमने तो प्लान करके रखा था बट ड्यू टू सम रीज़न मतलब अनफॉर्च्युनेटली मुझे उतनी टाइम मतलब 1-2 दिन बाद हम जब गए वहाँ पे मुझे पीरियड्स आ गए जिसकी वज़ह से हम कहीं नहीं जा पाए बिकॉज़ वहाँ के जो टेम्पल्स वग़ैरह हैं वहाँ पे टेम्पल्स में अगर वुमेन्स को पीरियड्स है, मेंस्ट्रुअल साइकल्स है तो दे आर नॉट अलाउड टू इन। वो उनको जाने नहीं देते बिकॉज़ जब हम लेब्रान टेम्पल गए थे, वहाँ पे हमें पूछा गया था कि मतलब मुझे पूछा गया था कि आर यू ऑन मेंस्ट्रुअल साइकिल आर यू ऑन पीरियड आई सेड नो देन दे अलाउ अदरवाइज़ दे विल नॉट अलाउ टू गो इन हियर। ये है कि आपको आइटिनरी आपको एडवांस से बना के रखना पड़ेगा। स्टेप 6 लास्ट स्टेप है बार्गेन करना। बाली में आपको बार्गेन करना बहुत ही अच्छे से आना चाहिए बिकॉज़ बाली में अगर आपको बार्गेन नहीं करना है तो आप लूट जाओगे किसी से भी। इवन आप अगर शॉपिंग के लिए जाके हो और शॉपिंग के लिए बेस्ट प्लेस है उबुड आर्ट। वहाँ पे आपको बहुत सारी आर्ट्स के सामान मिल जाएगी ये आप वीडियो में देखेंगे। मैं आपको वीडियो में शॉर्ट्स और मैंने वीडियो ये है वो आप सब वीडियो में देख पाएंगे कि आपको आर्ट्स की कितनी अच्छी सामान मिलेगी बट आपको बार्गेन करना पड़ेगा क्योंकि जो चीज़ें वो वहाँ पे कोई भी सामान आपको ना मतलब वहाँ की करेंसी के हिसाब से मतलब 1 लाख से तो मिनिमम वहाँ पे कुछ मिलती है। सिर्फ आपको जो सोवेनिर वगैरह होता है वो 20-30 हज़ार में मिलेगा आईडीआर में। बट स्टार्टिंग खुद की सामान है आपको एटलीस्ट 1 लाख रुपीज़ से स्टार्ट होता है। आपको बार्गेन करना बहुत ज़्यादा आना चाहिए क्योंकि हमने बहुत सारा बार्गेन करके तो हमें सामान मिले। तो मैंने बहुत सारी शॉपिंग्स की थी अपने लिए, अपने फैमिलीज़ के लिए। तो हमें बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग करना पड़ा मतलब जो 5 लाख चीज़ें रही है कि 5 लाख रुपीज़ हमने वो 5 लाख की चीज़ें हमें 1.5 लाख तक तो 1.5-2 तक हमने वो लिया है। और प्लस आपको बार्गेनिंग करना पड़ेगा जो कैब वाले होते हैं। क्योंकि आप अगर डायरेक्टली ग्रैब वगैरह या गोजेक से अगर बुक करते हो तो आपको वो प्राइस ना बहुत ज़्यादा लगेगा आप कहीं भी जाते हो। तो अगर आपको होटल्स वगैरह में अगर आपको रेंटल कार प्रोवाइड करते हैं, आप वैसे भी जा सकते हो प्लस आप स्कूटी अगर चलाना जानते हैं, स्कूटी चलाना तो आप स्कूटी से भी जा सकते हो बट हेलमेट येस मैंडेटरी है हेलमेट आप कपल अगर जा रहे हो तो दोनों को हेलमेट लगाना बहुत ज़रूरी है और आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। आपको इंटरनेशनल लाइसेंस नहीं है तो भी चलेगा बट इंडियन लाइसेंस होना चाहिए और हेलमेट मस्ट है। हमने क्या किया था मैं जस्ट बता रही हूँ अब मैं हमने कैसे प्लान किया था। हमने एक दिन हम गए के उबुड प्लेस गए थे तो हमें जो कैब ड्राइवर था हमने गोजेक से बुक किया था। तो हमने जस्ट उससे डिस्कस किया और तो ये सभी मुझे याद आया इस बात करते-करते तो वहाँ के लोगों को इंग्लिश बहुत कम लोगों को इंग्लिश आती है और जिसको भी आती है वो टूटी-फूटी इंग्लिश आती है तो आप ना गूगल ट्रांसलेटर तो रखिएगा। जब ई-सिम में रहेगा तो आपके पास कोई दिक्कत नहीं है बट आपको बहुत कम लोग हैं जो को इंग्लिश पूरा प्रॉपर आता होगा, बहुत ही कम है। बहुत मतलब आई थिंक सो बहुत ही ज़्यादा ही कम लोग हैं, उन पर टूटी-फूटी इंग्लिश आती है, छोटा-मोटा चीज़ें समझ में आती है इन दैट कैन सी। हाँ, मैं बता रही कि जो कैब वाला था तो हमने उनसे बात किया
क्योंकि जो हम जहाँ जाने वाले थे वहाँ पे मुझे हमें ग्रैब पे ना कुछ 7 से 8 तक रुपए बता रहा था, बट हमने जो कैब वाला बुक किया था उतने में सस्ते में कर दिया। तो जो प्राइवेट कैब्स होते हैं ना उन्हें बुक करे के ना तो वो क्या सस्ते में कर देती है, जो आप गोजेक और कैब ग्रैब की वजह से गोजेक और ग्रैब ऐप से करते हो तो प्राइवेट वाले आपको अच्छा रेट आप बार्गेन करेंगी तो अच्छे रेट में आपको प्रोवाइड करेंगे। स्टेप 5 है उनके लिए जो कि प्योर वेजिटेरियन है। सो बाली में आपको वेजिटेरियन खाना बहुत ज़्यादा कम मिलने वाला है और वहाँ की जो फूड का वेजिटेरियन टेस्ट ऐसा होता है कि जो हमें डाइजेस्ट नहीं पाता है, थोड़ा अजीब सा लगता है क्योंकि वहाँ पे जो भी फूड्स होते हैं ना उन लोग कोकोनट ऑयल में बनाते हैं, तो कोकोनट ऑयल हम खाते नहीं तो उन्हें थोड़ा अजीब सा टेस्ट लगता है। तो आप जस्ट मैं रिकमेंड करूँगी कि आप ना घर से आप कुछ पैक करके लेके जाइए, आप मैगी लेके जाइए, आप जो रेडी टू ईट फूड्स होते हैं वो लेके जाइए, बिकॉज़ होटल्स वगैरह में तो आपको गर्म पानी या वो मिल जाता है, आराम से आप बना सकते हैं कुछ भी। को रेडी टू ईट जैसे थेपला वगैरह हो गया, खातरा हो गया, जो प्योर वेजिटेरियन है उनके लिए ये इश्यू हो सकता है कि जो नॉन-वेज और वेज में नहीं खाना पसंद करते, ओनली वेजिटेरियन होटल में खाना पसंद करता है, तो ओनली वेजिटेरियन रेस्टोरेंट में खाना पसंद करते हैं, तो इनके लिए तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, बिकॉज़ हमने जो होटल बुक किया था उस होटल में ना मतलब वेज के ऑप्शन मतलब ना के बराबर थे। सो हमें कैसे भी करके मैनेज करके अब ब्रेकफ़ास्ट हमने ऑलरेडी इंक्लूड करके रखा था, तो हमें बहुत ही मैनेज करके खाना पड़ा। तो वेजिटेरियन के लिए तो ये है कि आप रेडी टू ईट फूड्स लेके जाइए ही जाइए। तो थर्ड डे हमारा स्टार्ट हुआ, थर्ड डे हमने स्टार्ट किया था लैंपोंग टेम्पल के लिए। सो सफ़र बहुत ज़्यादा अच्छा था, इतनी ग्रीनरी थी, राइस के बहुत सारे फील्ड्स थे वहाँ पे, मोस्टली सब वही देखने के लिए वहाँ जाते हैं, जो कि हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। सो एक मतलब वहाँ पहुँचे हम, ये क्यू थी, अप्रॉक्स हमें 1 आवर लगा क्योंकि हर एक हमें कपल में 4 फ़ोटो अलाउड थी एंड सिंगल-सिंगल 4 फ़ोटो। फिर उसके बाद हम पहुँचे तीर्थगंगा। तीर्थगंगा हेलो गाइस, तो मैं आज पहुंची हूँ तीर्थगंगा, जिसे नाम कहते हैं मतलब तीर्थगंगा। अब देखिए यहाँ का व्यूज कैसा है। यहाँ पे बहुत सारी कलरफुल फिशेस है, मैं आपको दिखाती हूँ। मोबाइल मुझे मेरा संभाल के रखना पड़ेगा, बहुत सारी कलरफुल फिशेस है। बेसिकली बाली में आना मतलब फोटो खींचना और अपनी अच्छी अच्छी मेमोरीज बनाना। सो आ गया डे 4। डे 4 पे मेरा ये आउटफिट था। डे 4 हम गए थे बाली स्विंग के लिए, जो कि बाली बहुत ज़्यादा फेमस है उस चीज़ के लिए। हम गए थे अलोहा बाली स्विंग, जहाँ पे ज़रा भी क्यू नहीं था। हम जैसे ही पहुँचे वैसे ही मतलब फटाफट हमारा स्विंग हो गया। सो कपल मैंने नहीं किया था क्योंकि मैं सिंगल ही की और मैंने कोई रेंट पे आउटफिट भी नहीं लिया था। मैंने जो आउटफिट पहना था उसी पे मैंने सारे स्विंग्स कर लिए। कोई अलग सा मैंने कॉस्ट्यूम वगैरह नहीं लिया, फिर मुझे रिग्रेट हुआ, लेना चाहिए था। सो डे 5 आ गया, डे 5 पे मैंने ये लुक पहना। डे 5 में मैं कहीं नहीं गई थी, जस्ट लोकल ऐसे घूमने-फिरने के लिए निकल गए थे। आ गए अब एयरपोर्ट, अलविदा करने के लिए बाली को। फिर हम पहुँचे सिंगापुर एयरपोर्ट पे। सिंगापुर एयरपोर्ट का ये रहा लुक। ओवरऑल मेरा बाली का ट्रिप बहुत ही अच्छा था और मज़ा भी आया। एक अच्छी मेमोरी भी बना के मैं लेके जा रही हूँ यहाँ से। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरी जो इन्फॉर्मेशन आपके तो थोड़ी बहुत काम आ ही जाएगी। आप अगर प्लान करने वाले हो बाली जाने का तो ये वीडियो आपके लिए ज़रूर काम की होगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे टिप्स और ट्रिक्स दिए हैं आपको कैसे जाना है, कैसे नहीं जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो सारी आइडियाज़ मैं आपको इस वीडियो में आपको मैंने दे दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में लेकर आने वाली बहुत से ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। के लिए बाय, नमस्ते।